नमस्कार साथियों, आज मैं आपको पीटर फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 12 बतलाने वाला हूं, जो कि है लेंथ। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एकल बिंदु उपकरण के दृष्टिकोण का जो कोण की सीमा है वो है 25 से 40 डिग्री। 25 डिग्री से 40 डिग्री। देखो क्या लिखा हुआ है, एकल एकल देखो मान लो को एकला रहता है, क्या एकला जो रहता है वो 25 साल तक ही रहता है एकला। तो एकल बिंदु उपकरण को दृष्टिकोण की सीमा के लिए जो क्या कोण है, तो 25 से 40 डिग्री। 25 से 40 देखो एकल बिंदु पूछ रहा, एकल्ला मतलब एकल्ला, ज़्यादातर इंसान एकल्ला रहता है, बहुत सारा जितना सबको लेके, तो एकल्ला से 25 साल तक उसके बाद जो है दो नल्ला हो जाता है। तो एकल न बिंदु पूछ रहा है, एकल जो है वह 25 से 40 25 से 40 तक जो है वह एकल्ला रहता है। 25 से 40 तक वो एकल्ला रहता है। 25 साल के बाद जो है शादी ब्याह करके सेटल में, तो इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चित्र में दिखाए गए थ्रेड का नाम क्या है। ये जो थ्रेड दिखाया गया ये है दोस्तों ब्रटिश थ्रेड, बट्रेस देखो बोलता नहीं, बर्फ की तरह लग रहा है, बर्फ की तरह इसे खड़ा खड़ा है, तो ब्रटिस बर्फ की तरह ये निकला हुआ है। बट्रेस मतलब बटा हुआ, ये भाग बटा हुआ, ये बटा हुआ, ये बटा हुआ है, ये सब क्या अपने अपने में टूट टूट करके बटा हुआ है। तो ब्रटिश थ्रेड, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, कच्चे लोहे से खराद बेड का निर्माण करने के पीछे का जो कारण है, कंपनी को अवशोषित करना, कंपन को अवशोषित करना। देखो कच्चे लोहे से, कच्चा लोहा क्या होता है, कंपन होता है, कंपन पन होता है। देखो पन, जो कच्चे लोहे के खराद बेड का निर्माण करने के पीछे का जो कारण है, कंपन को अवशोषित करता है, कंपन को अवशोषित करता है। देखो कच्चे लोहे से खराद बेड, कच्चा जो लोहा रहता है उसके खराद बेड का निर्माण करने के पीछे का जो कारण है, कंपन को अवशोषित करता है, कंपन को अवशोषित करता है। कच्चे लोहे जो रहता है कंपन देखो लोहे जो रहता है, कच्चे लोहे पे खराद जो रहता है वो कंपन को अवशोषित करता है। कंपन मतलब कफन, दो कच्चा लोहा, कच्चा बोलता है ना, कच्चा हो गया, कच्चा चीज़ को क्या करता है, कफन से ढकता है, तो कफन कच्चे लोहे, कच्चा सामान को क्या करता है, कफन से ढकता है। कच्चे लोहे में खराद बेड का जो निर्माण होता है, खराद बेड पे क्या होता है, कपन बना के जो उसको सुलाता, कपन का अवशोषित करना भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, टूल का कौन सा जो कोण है ग्रुप में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है, ये साइड रिलीफ कोण। टूल का कोण कौन सा है ग्रुप में फंसने से रोकता है और टूटने का जो है कारण बनता है, ये साइड रिलीफ कोण। साइड देखो टूल का कौन सा कोण ग्रुप में फंसने से रोकता है, देखो फंसने से रोकता है कौन सा, साइड रिलीफ कोण। साइड देखो फंसने से मतलब अगर जो सीधा साइड मार रहा था, अगर उल्टा मारेगा क्या होगा, फंस जाएगा। तो टूल का कौन सा कोण है जो ग्रुप में फंसने से रोकता है, फंसने मान लो फंस गया, साइड मार के फंस गया तो क्या हो गया, गिर जाएगा, साइड रिलीफ हो जाएगा। साइड रिलीफ कोना में चल जाएगा। तो ग्रुप में फंसने से रोकता है और टूटने का जो है कारण बनता है, तो साइड टूटने का कारण किसमें बनता है, साइड रिलीफ मतलब यह खून निकलना, अगर जो है टूटने मतलब हड्डी टूट गया तो क्या होगा, खून निकलेगा, तो साइड रिलीफ कोण, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, क्लिनिकल कनोकल थ्रेड का आकृति क्या है, कनोकल थ्रेड का ये गोल क्या लगा हुआ है, कनोकल थ्रेड, कल जो होता है गोल होता है, कनोकल थ्रेड का जो आकृति होता है, आकृति ना पूछ रहा, आकृति क्या होता है, गोल होता है, राउंड गोल। देखो अगर हम कनेकल की बात करें ना, अगर कल का बात करें, कल क्या रहता है, गोल बोलता है ना, कल गोल होगा, कल जो है गोल होगा, किसका गोल होगा, कनिकल थ्रेड का जो आकृति का आकार होता है वो होता है गोल। कनिकल गोल मतलब राउंड हो गया, मतलब राउंड बोलता है कनिकल। कल इसका दौड़ है, तो कल इसका दौड़ है तो गोल में दौड़े, ग्राउंड में दौड़े, गोल भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, घटक के किनारों से गड़गड़ाहट को तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, चैम्फरिंग। देखो चैम घटक मतलब घुट के चैम मतलब जो घुट के, तो घटक के किनारों को गड़गड़ाहट और चैम्फरिंग। देखो घटक के किनारे, घटक मतलब घुट के, मतलब जिस टाइम रिंग बनाता है क्या होता है, घुट के सोचता है कि घटक के किनारों के गड़बड़ाहट को तीखापन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का चैम्फरिंग। देखो हम बताते हैं मतलब क्या होगा, गड़बड़ाहट जो महसूस होता है वो क्या होता है, जब रिंग बनाता है कि हाँ आधा शादी हो गया, तो चैम्फरिंग तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये जो ऑपरेशन है इसका नाम क्या है, ये दोस्तों क्या लगा हुआ देखो,
अंडर कट शोल्डर, अंडर कट शोल्डर। देखो ये इस वाले भाग से क्या कर रहा है, ये अंदर में घुस के काट रहा है तो अंदर कट शोल्डर। देखो ये वाले जो भाग है अंदर में घुस के काट रहा है तो अंदर कट शोल्डर। अंदर कट, अंदर मतलब अंदर में घुस के काट रहा है। अगर हम ऐसा भी बात करेंगे ना, ये वाले भाग क्या होगा, अंदर में कट रहा है तो अंदर कट शोल्डर। ये वाले भाग भी अंदर में कट रहा है तो अंदर कट शोल्डर। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, तो वर्म और वर्म व्हील का उद्देश्य क्या है। वर्म और वर्म व्हील का जो उद्देश्य है, समकोण पर विद्युत संचरण। समकोण पर विद्युत संचरण। वर्म और वर्म व्हील का जो उद्देश्य है, समकोण पर विद्युत संचरण। वर्म मतलब वर्म और वर्म मतलब मर, मतलब वर्म मतलब है मर, मर और मर व्हील का जो उद्देश्य है, समकोण मतलब सब, क्या मर मतलब सब मरेगा तो समकोण पर विद्युत संचरण। विद्युत समकोण मतलब सब कोण जितना भी है, सम मतलब सम, सब मर जाएगा तो समकोण पर विद्युत संचरण। वर्म और वर्म व्हील का जो उद्देश्य है, समकोण पर विद्युत संचरण। समकोण मतलब सब कोण, सब जो है ये जो है वर्म और मर मतलब सब मरता है, समकोण पर विद्युत संचरण। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कौन सा भाग जो है मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। ये स्टडी रेस्ट। कौन सा भाग जो है मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। स्टडी रेस्ट। कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। लंबी जॉब, देखो लंबी जॉब को सपोर्ट कौन करता है, ये करता है स्टडी। देखो लंबी बोलता है ना कि लंबा समय तक स्टडी कौन करता है, बहुत लोग करता है तो लंबी क्या लगा खराद में, खराब है लेकिन तभी लंबी जॉब तक सपोर्ट कर रहा है। लंबी जॉब तक जो सपोर्ट करता है वो स्टडी में करता है। लंबा टाइम तक किस में देता है, स्टडी में देता है। 25 साल 30 साल 35 साल ये क्या हुआ, लंबा समय स्टडी में देता है, सिर्फ स्टडी पढ़ाई के लिए। टेस्ट बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, कार के केंद्र में एक पिप किस दोष का सामना करने के बाद जो है छोड़ देता है। या टूल सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं है। टूल जो है सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं है। कार के केंद्र में, कार के केंद्र में, तो केंद्र पूछा तो केंद्र ही होगा। तो वो कार के केंद्र में, तो केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं है। केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं, कार के केंद्र में कार कर रहा लेकिन केंद्र में जो है नहीं पहुँच रहा, क्या है ऊंचाई पर जो है सेट नहीं है। कार के केंद्र पर एक पिप की दोष का जो सामना करने का छोड़ है वह टूल सही केंद्र में ऊंचाई पर सेट नहीं है। टूल जो है सही केंद्र की ऊंचाई में सेट नहीं है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, किस प्रकार के ऑपरेशन का नाम है। ये जो ऑपरेशन है ये कौन है, ये तो वी ग्रुव मतलब ये देखो अगर हम बात करेंगे ना ये ऐसे करके है ना, तो इसे भी पता चल रहा है ये वी लग रहा है, वी ग्रुव ये ऐसे करके चल रहा है तो वी ग्रुप। अगर हम वी पे ये क्या वी जो है ये घुस रहा है, वी हो रहा है मतलब वी इसमें डाल रहा है तो बोलता है ना वी डाल रहा है, तो ये क्या हो रहा है ये यहाँ से वी डाल रहा है तो वी ग्रुप बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, तो एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये वाले भाग का नाम क्या है, ये वाले जो भाग का नाम है ये दोस्तों क्राउन व्हील। देखो क्राउन इसका क्राउन व्हील कैसे होगा, देखो बतलाते क्राउन ऊन। देखो अगर क्राउन ऊन जो रहता है ना वो ऐसे करके रहता है, ऐसे करके रहता है ना, क्राउन व्हील। देखो ये वाले भाग ना पूछा, ये वाला है क्राउन ऊन। क्रॉस है, देखो अगर ऐसे क्रॉस ऐसे क्रॉस है तो क्राउन है, क्रॉस है तो क्राउन ऊन। डी एकदम राइट आंसर होगा। राइट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, खराद में ड्रिल किए गए छेद के जॉब के केंद्र से घिसकर जाने का क्या कारण है। ये जो है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखन। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच जो है गलत संरेखन। देखो खराद में ड्रिल किए गए छेद में, देखो ड्रिल छेद जो होता है वो होता है मतलब स्टॉक में, मतलब हेड लोग जो है छेद में स्टॉक करता है। तो खराद में ड्रिल किए गए छेद कि जॉब के केंद्र में घिसक जाने का जो कारण है, देखो घिसकता है किसके कारण, हेड स्टॉक के कारण। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक कर हेड और टेल, देखो हेड और टेल मतलब समझ रहे हो। छेद को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, खराद में ड्रिल किए गए छेद के जॉब के केंद्र को घिसक जाने का जो कारण है। खराद में ड्रिल किए गए छेद के जॉब के केंद्र के घिसक जाने का जो कारण हुआ है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच का जो है गलत संरेखन। हेड और टेल के जो है बीच का गलत संरेखन के कारण जो है घिसक जाता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया था। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया था, स्क्राइबर थ्रेड। स्क्रू जैक में, जैक जो होता है स्क्वायर बोलता है, स्क्रू जैक जो रहता है वो स्क्वायर जैक बोलता ना, जैक जो रहता है वो स्क्वायर में रहता है। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड, तो स्क्वायर थ्रेड। स्क्रू जैक में तो स्क्वायर जैक मतलब जैक जो है, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया था, स्क्वायर थ्रेड।
स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? स्क्रू जैक, स्क्रू जो है वह ढीला रहता है, किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर पे अगर स्क्रू स्क्वायर रहेगा तो समझो ढीला है, तो स्क्वायर जैक भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तल फेस। उत्तल फेस देखो, यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तल फेस। उत्तल फेस यदि फेसिंग देखो फेसिंग करता है, देखो किसका फेसिंग करता है? उत्तल मतलब समझ रहे हो ना उत्तल जो चश्मा पहनता है, उत्तल दर्पण जो पहनता है वो किसके लिए करता है? शक्ल को साफ करने के लिए। यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं करेगा तो क्या होगा? उत्तल दर्पण, उत्तल फेस। उत्तल होगा। फेसिंग का टाइम क्या करता है? उत्तल दर्पण को पहनता है, तो उत्तल फेस। यदि फेसिंग करते समय कैरिज लॉक किसको करता है? आँख को, तो उत्तल फेस भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तल को जो, यदि फेसिंग तो यदि फेसिंग समय के कैरिज का लॉक नहीं करता तो क्या होगा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन उत्तल फेस। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं करात कैरिज में एक्स से अंकित भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले जो भाग का नाम है, ऊपर वाले भाग का, इसका भाग का नाम है दोस्तों टॉक स्लाइड। देखो क्या, ये सबसे ऊपर में है ना, तो ऊपर वाले भाग को क्या करता है? टोकता है। ये प्लेन सब सीधा आदमी को क्या करता है? हमेशा टोकता है, तो टॉक स्लाइड भी करता है, तो ढकेल भी था, तो टॉक स्लाइड। ये ऊपर में है ना, ये वाला भाग किनार वाला भाग होता है, ये क्या है? ये टॉक है, इसको जो है सब टोकता है। तो सिंपल है, प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन आदमी को क्या करता है? सब टोकता है, फिर ये स्लाइड मार रहता है, तो टॉक स्लाइड में फेंक देता है। टॉक स्लाइड भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? 3 जॉब चौक के बजाय 4 जॉब चौक को प्राथमिकता देने का जो कारण है वह बेहतर पकड़ और सटीकता देता है। देखा, 3 जॉब चक्र के बजाय 4 जॉब चक्र में प्राथमिकता देने का जो कारण है वह बेहतर पकड़ और सटीकता देता है। देखो बेहतर पकड़, 3 जॉब रहता है और 4 रहता है, 4 रहेगा तो क्या होगा? बेहतर होगा, वो भी करेगा। देखो तीन एक जॉब है, 4 लोग मिलकर पकड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बेहतर पकड़ रहा है। 3 जॉब चक्र में बजाय 4 जॉब चक्र को प्राथमिकता देने का जो कारण है बेहतर पकड़ और सटीकता दे रहा है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है? लेथ में टेल स्टॉक का जो उद्देश्य है वह लंबे समय का समर्थन करने के लिए, लंबे समय का, देखो लंबे, लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है? लेथ जो होता है, लेथ मशीन, वो लंबे काम का समर्थन करने के लिए, लंबे काम का समर्थन, लंबा काम के लिए वो जो है लेथ मशीन काम करता है। तो लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है? लेथ में टेल स्टॉक का जो उद्देश्य है लंबे काम का समर्थन करता है। लेथ में टेल मतलब हेड आता है, जो हेड आता है क्या होता है? वहीं पर टेल आता है, तो क्या होता है? टेल जैसे आता है तो वो क्या? लंबे समय तक, लंबे काम तक समर्थन करता है। इसका राइट आंसर बी होगा, हेड टेल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम क्या है? ये केंद्र गेंज। ये क्या है? केंद्र गेंज। देखो ये केंद्र गेंज कैसे होगा? देखो केंद्र गेज कैसे होगा? देखो ये क्या है? केंद्र में जा रहा है, ये जो है ये नली क्या जा रहा है? केंद्र में जा रहा है ना। देखो ये क्या रहा है? केंद्र में जा रहा है ना, तो केंद्र गेंज। ये इससे निकल के सीधे जा रहा है, तो ये केंद्र में जा रहा है, तो केंद्र गेंज भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 3 जबड़े चक्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या? 3 जबड़े चक्र में ये वाले भाग का नाम, 3 जबड़े, ये है दोस्तों, ये है बाहरी जबड़ा। ये है बाहरी जबड़ा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, बाहरी जबड़ा। देखते हैं बाहरी जबड़ा कैसे होगा। हाँ देखो पूछ रहा है ना, ये बाहरी जबड़ा है, 1 2 3, ये तीसरा वाला भाग को क्या कहता है? बाहरी जबड़ा। ये बाहर है, दूर ऊपर है, तो ये क्या? अंदर चला गया। तीसरा जो नीचे वो क्या? बाहर में। तीसरा पहला वाला जो पूछ रहा है, ये पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, पहले यहाँ आएगा बाहर से, इसमें पहला ही, तो ये बाहरी जबड़ा है। बाहरी जबड़ा साफे दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, बाहरी जबड़ा। ये पहला वाला बोर्ड था, तो पहला बाहर में रहता, बाहरी जबड़ा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये कार्बाइड। देखो पाउडर जो रहता है वो कार्बाइड का रहता है, कार्बन बोलता है ना, कार्बन पाउडर का रहता है, तो कार्बाइड। देखो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये कार्बाइड। देखो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक जो रहता है किस में रहता है? कार में, तो कार लिखा हुआ कार्बाइड। देखो पाउडर मेटल जो रहता है वो कार में भी रहता है, और टेक्निक भी रहता है, और टूल सामग्री, तो टूल भी कार में, तो कार्बाइड, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करें?
63 के रूप में रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी होगी? यह होगी गहराई। 63 की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? तो यह है गहराई। 63 सटता जो क्या होता है? तो गहराई हो जाता है। 63 सटता क्या गहराई होता है। तो 63 के रूट अगर मानेंगे हम, रूट भी मानते हैं, वो बहुत ही गहरा रहता है, बहुत दूर तक रहता है और गहरा रहता है। तो 63 के रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी होती है? दूरी जो होता है वो गहराई होती है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चक को चढ़ाते और उतारते का जो समय है, क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ बेड के बीच का जो क्या रखा था, वह वुडन देखो वुडन कैसे होगा? चक ना पूछ रहा है। चक जो होता है, चक्की जो होता है वो बीच में होता है, तो वुडेल मतलब वुडन चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ बेड के बीच जो क्या रखा जाता है? वुडन क्रेडल। क्या लगा? वुडेन देखो, अगर हम बात करते हैं बेड पे जो रहता है, लेथ बेड पे वो रहता है डेन रहता है, वुडेन। मतलब अगर इसका बात करते हैं चक को चढ़ाते और उतारने के लिए, वुडेन मतलब वुडेन मतलब हो गया तो वुडेन क्रेंडेल डेल रहना चाहिए। मतलब डेल मतलब हो गया चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ के बैट के बीच का जो लेथ और बैट के बीच का लेथ मतलब क्या लगा हुआ है? चक और लेथ बैट के बीच चक्री जो होता है और लेथ बैट क्या है? वुडेन मतलब वुडेन क्रेडल है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लेथ में टॉप स्लाइडिंग का उद्देश्य क्या? लेथ में टॉप स्लाइडिंग का जो कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है। कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है। देखो लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या? लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या? लेथ में देखो, लेथ मशीन में जो होता है, लेथ में टॉप स्लाइड मतलब टॉप पे स्लाइड जो करता है वह कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल के साथ जो है मतलब जो है साफ सुथरा करके, तो मतलब कटिंग समझ लो, स्लाइड कैसे मारता है सब चीज़ साफ वाफ करके, तो वही बोल रहा है। तो लेथ में टॉप स्लाइडिंग का उद्देश्य क्या है? लेथ में टॉप में स्लाइडिंग का जो कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए, कटिंग टूल को काट करके टूल पोस्ट को सपोर्ट करो तो वो है स्लाइडिंग हुआ, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है? क्या नाम है बताइए जो डालने पर बहने में सक्षम है? यह है बिंदु डालना। देखो डालने पर बहने में सक्षम है, डाल दिया उसके बाद बहने पर जो है सक्षम है। सक्षम मतलब सक्षम मतलब है जो डाला उसमें जो बहने का जो बिंदु डालना, मतलब बिंदु मतलब क्या? डालना मतलब बिंदु के पॉइंट पे जो है डाल दिया, उसके बाद जो बहने का जो सक्षम है वो पॉइंट से ही बाहर है, तो ये सक्षम है। तो क्या लगा? स्नेहक मतलब हक क्या उसको उस नाम का बताइए जो डालने में बहने पे सक्षम है। डाल दिया उसके बाद बहने में सक्षम है। हक क्या? उसके बाद बिंदु जो डाला उसके बाद बिंदु डाला, बिंदु भी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क बटर पंप में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।